हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर मिर्जा एहतशाम बेग आज आपके साथ एनालिटिकल ज्योमेट्री का यानी 2D एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक दूसरा पार्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। बेसिक चीजें क्या हैं वो जानिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज इस वीडियो में सब डिस्कस करूंगा। तो यस, वन मोर थिंग, जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि इस पे आपको मिलेगा प्योर कंटेंट, नो बकवास, प्योर कंटेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, सर्कल आपको पता है क्या होता है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस and that collection of points known as circle, and the fixed distance from its center, that means this is known as radius, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक, देखिए अब ये बात हम करेंगे क्योंकि हम 2D एनालिटिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो हम कोऑर्डिनेट्स पे बात करेंगे, और कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है, एक्स अक्षांश और वाई अक्षांश पे। ठीक, सपोज करिए ये आपका सर्कल है। अब ये सपोज करिए इसके केंद्र है h, k, और ये हमें इसकी इक्वेशन चाहिए विद द हेल्प ऑफ रेडियस। तो सपोज करिए x और y कोऑर्डिनेट्स पे हैं इस अक्षांश पे, भाई जाहिर सी बात है। अब आप देखिए होता क्या है, इक्वेशन जो फाइंड करनी होती है ये आप सब पढ़ चुके हैं किस तरीके से करना है। दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना आप सभी को पता है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही किया जाता है। तो इसमें भी वही होगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और ये आपकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। भाई जाहिर सी बात है, सेंटर से सर्कमफेरेंस पे जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक, तो सिंपल इक्वेशन ये होगी। आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट था, हमने स्क्वायर रूट जब हटाया तो यहां पर स्क्वायर कर दिया। यही अगर सर्कल आपका ओरिजिन से पास हो रहा है यानी 0,0 से, तो ये h और k जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, यहां पर शून्य हो जाएंगे, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और ये बढ़ रहा उसकी रेडियस। ठीक, देखिए जैसा मैंने आपको बताया। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये है आपकी, इसमें बस कंडीशन ध्यान रखिएगा कि आपका a और b यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि h बराबर 0 होना चाहिए और xy बराबर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे तो यहां पर आपके केंद्र बन जाएंगे माइनस g कॉमा माइनस ऑफ f। ठीक, और यहां पर अगर आपको रेडियस चाहिए तो रेडियस होगी आपकी r बराबर स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, यह बात ध्यान में रखिएगा। अब सर्कल किस नेचर का है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, सर्कल आपका किस नेचर का है ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक, चलिए जस्ट अ मिनट। सपोज करिए कि अगर ये g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0 आया, तब आपका सर्कल क्या है, रियल है। ठीक है, यानी ये उस अक्षांश में आ रहा है, वास्तविक आपके। लेकिन अगर ये g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c लेस देन 0 आता है, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आएगी आपकी कैसी आएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू आपकी कभी भी रियल नहीं, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी फॉर्म होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर एक और चीज, अगर ये 0 आ गया तो 0 आ गया, इसका मतलब है इसकी रेडियस क्या है, 0 हो गई। और जब किसी भी सर्कल की रेडियस 0 है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, एक मात्र एक दशमलव बिंदु कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर, जिसका कोई एरिया नहीं दर्शाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, ये बात ध्यान में रखिए। आपको क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्कल की ये है, और उसके बाद सेंटर और रेडियस, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो देखिए यहां पर आप डिफरेंट कंडीशन पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। किस पॉइंट पे, इसके केंद्र क्या है, a, तो भाई होगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस ए
इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो भाई जाहिर सी बात है एक ए स्क्वायर कट जाएगा, इक्वेशन आप बना लीजिएगा। यहीं पर अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे, जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। एब्सिसा पे अगर हम जाएं यानी एक्स एक्सिस पे, और उनके केंद्र क्या है, अल्फा कॉमा ए, ठीक। तो आप यहां पे ध्यान में रखिए, इसमें बस वही होगा भाई, सपोज कर लिए यहां पे एक्स कॉमा वाई आप ले लेंगे। बस यहां पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि उस फॉर्म में रेडियस क्या होगी। तो रेडियस देखिए यहां पे किस तरीके से दिख रही है आपकी, रेडियस यहां पे आपकी ए के बराबर होगी, तो आर बराबर क्या होगा, ए होगा। बस स्टैंडर्ड इक्वेशन आप बना सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है रेडियस क्या होगी, बाकी और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। अगेन अगर आप वाई एक्सिस पे, ऑर्डिनेट पे अगर आप चले जाएं, ऑर्डिनेट पे, ठीक है, ऑर्डिनेट पे, तो जरा गौर से देखिए वहां पर रेडियस आपकी क्या होगी, ए होगी, ठीक है। यहां पे ए कॉमा बीटा है, वहां पे अल्फा कॉमा ए था, ओके। और इसकी अगर हम बात करें ओरिजिन से, तो यहां पर आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, पाइथागोरस लगाएंगे, आपका काम बन जाएगा। और रेडियस आपकी बराबर होगी क्या, आर स्क्वायर बराबर, भाई जाहिर सी बात है ये है आपका बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर यानी 4, और ये अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, आपकी रेडियस इजी फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिए, कोई गलती नहीं होने वाली है, इजी वे में समझा रहा हूं, सब समझते जाएंगे। तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब आया पहला सवाल, और इस पहले सवाल को देखते हैं किस तरीके से टैकल किया जाए। तो यहां पे जरा गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी बाय 4, and then the normal at this point intersects the circle at the point। तो क्या है, चलिए देखते हैं। इस सवाल को अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करने जाएं, यानी जाहिर सी बात है ये टच किस पे कर रहा है, वाई एक्सिस, तो ये रहा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो सर्कल ये रहा कुछ इस फॉर्म में। अब आपको पता है सेंटर अगर आप जाएं तो ये होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक। तो एक्स एक्सिस ये पॉइंट क्या कहलाएगा भाई, ये तो आपकी रेडियस हो गई। तो एक्स एक्सिस पे आप खुद सोचिए, यहां पे 0 मिलेगा आपको, ये पॉइंट आपको 0 मिलेगा क्योंकि ये बढ़ा ही नहीं है इधर, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ, बस ये बात ध्यान में रखिए, सेम चीज है। तो अब हम अगर बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करने की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पे देख सकते हैं, अगर हमें क्या चाहिए इस इक्वेशन, देन द नॉर्मल इंटरसेक्ट द सर्कल। तो नॉर्मल अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, तो ये होता है नॉर्मल आपका एक्स अक्षांश। तो यहां पर जरा गौर से देखिए, अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो ये जो सेंटर होगा इसका, ये आपका क्या हो जाएगा, इससे कंपेयर करने पे आपको क्या मिल रहा है, माइनस जी बाई 2 माइनस एफ बाई 2, ओके। बट ये पॉइंट बताना है आपको जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके नॉर्मल पे। तो जाहिर सी बात है अगर हम देखें तो एफ यहां पर कंपेयर ही नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल होगा आगे बढ़ने पर माइनस का जी, और ये आपका एफ बाय 2 माइनस का, दैट्स इट, सिंपल। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। एक्स की तरफ बढ़ रहा है, वाई बढ़ा ही नहीं है, तो वाई तो क्या है, वही रहेगा सेम। इज दैट क्लियर? चलो चलिए इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपसे रेडियस पूछ रहा है एक सर्कल की, ठीक है भाई, ठीक। रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 2,4 यानी 2,4 से पास हो रहा है, हैविंग सेंटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x माइनस वाई और 2x प्लस 3y, यानी ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, और सेंटर वहीं पे बन रहा है उस सर्कल का। एक लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक बात समझिए, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको सॉल्व करके उनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, और फिर रेडियस निकालना बहुत आसान है। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस एंड यू विल हैव योर रेडियंस। देखिए कैसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -7। हम इस फॉर्म में लिखे ले रहे हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, ठीक है। सबट्रैक्ट हो गया y का फॉर्म, 5x इज इक्वल टू
5। तो x की वैल्यू कितनी आई 1। जैसे ही x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी -3, तभी मिलकर बनेगा 4। तो हमें मिल गए 2 पॉइंट्स, क्या 1, -3। बस लगा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 और 7 49 यानी √50। √50 होता है आपका 5√2। सो योर आंसर वुड बी ऑप्शन डी। मजा आया? तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, मजेदार सवाल था। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है आपसे, अ सर्कल इज ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अच्छा, यानी ये सर्कल दिया गया है आपका, ठीक। सपोज करिए ये सर्कल है और ये इसकी रेडियस है आपका a, ठीक। और यहां पे ये कॉर्ड बनी हुई है, इस कॉर्ड पे ही डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया गया। अब हमको नहीं पता है ये इससे टच कर रहा है कि नहीं। द कॉर्ड लाइज ऑन द लाइन। अच्छा, ये कॉर्ड जो है वो एक लाइन पे लाई कर रही है, x + y = a। ओहो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब क्या करना है इसमें, ध्यान से समझिएगा, सेटिस्फाई करा दीजिए। सिंपल सी बात है, आपकी इक्वेशन क्या है, x² + y² = a²। और यहां पर दिया हुआ है x + y = a। तो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो y = a - a, पुट इट इन दिस इक्वेशन। तो x² + a - x का होल स्क्वायर = a²। x² + x² + a² -2ax = a²। तो a² गया और यहां पर आपको मिलेगा 2x² = 2ax, यानी x की वैल्यू 0 और a मिलेगी। अब आप खुद सोचिए, अगर आप यहां पर 0 पुट करते हैं, अगर आप x की वैल्यू, हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका x हो गया, ये y हो गया, सपोज करिए, ठीक। अब यहां पे हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ना। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y a आएगा, और अगर आप x की वैल्यू a रखते हैं तो y क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या होती है। जस्ट अ मिनट, मैं कुछ जगह साफ कर दूं। अब समझिए यहां पे, अब आपको ये ध्यान में रखना है, इक्वेशन विथ डायमीटर क्या होता है, x - x1 x - x2 + y - y1 y - y2। बस लगा दीजिए, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x - x1 यानी 0, और x - x2 यानी x - a, और प्लस y माइनस, भाई जाहिर सी बात है y - a, इस तरीके से होगा। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी x² - ax + y² - ay = 0। एंड आप देख सकते हैं ऑप्शन बी तगड़े तरीके से करेक्ट हो रहा है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व अ टिपिकल क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, यहां पे कह रहा है द टू सर्कल्स x² + y² = r², x² + y² - 10x + 16 = 0 intersect at two distinct point, then which one of the following। भाई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसे लिख लेते हैं। ये रहा आपका, ठीक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं। तो देखिए यहां पे, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें तो हम उससे कंपेयर करके यहां पे इनके सेंटर्स निकाल सकते हैं, और फिर वहां से रेडियस मिल जाएगी। कैसे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। लेट्स कंपेयर इट। भाई देखो, 2g बराबर है -10, तो g बराबर हो जाएगा -5। 2f बराबर है 0, तो f बराबर हो जाएगा 0, और c बराबर हो जाएगा 16। मिल गया हमें। यहां पर अब आप करेंगे क्या, रेडियस। रेडियस देखिए, g² + f² - c, तो g कितना है, 25 हो जाएगा, -16 यानी 3 आएगा। तो रेडियस 3 है, आपकी एक ही कंडीशन मैच कर रही है, 2 से 8, ना कि स्मॉल देन 2, और 2 या 8 ग्रेटर देन 2 भी बहुत ज्यादा हो जाता है। सो यू कैन नॉट से दैट। ओके, तो हमने एक रेंज मिल गई, उसके बीच में हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है।
अगला सवाल, ये सवाल बहुत ही अच्छा है और मजेदार। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्कल्स। देखिए ये आपका सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कह रहा है द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज ट्वाइस। अच्छा ऐसा है, जरा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो भाई। 2gx बराबर, यानी इसका मतलब है g बराबर -1, f बराबर -1, c बराबर 0। तो लगा दीजिए रेडियस। फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 यानी √2। √2 आपका रेडियस है। अब इसकी रेडियस देखिए, इसकी रेडियस तो दी हुई ना ऑलरेडी 1, तो क्या ये ट्वाइस है ना? पहला स्टेटमेंट गलत। बोथ सर्कल पास थ्रू द ओरिजिन, नहीं, सिर्फ एक ही सर्कल पास हो रहा है। तो आपका ना स्टेटमेंट 1 करेक्ट है ना स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ऑप्शन चौथा वाला करेक्ट है। मजेदार था। तो ये स्टेटमेंट वाइज सवाल होते हैं। दो टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक स्टेटमेंट वाइज। मैंने इस वीडियो में दोनों टाइप के सवाल रखे हैं। आई होप आपको सभी को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा। देखिए यहां पर मैं आपको ऑर्गेनाइज वे बता रहा हूं, पढ़ के कैसे उसको टैकल करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। इस सवाल को देखिए, यह सवाल कह रहा है पॉइंट 1,2 इज रिलेटिव टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज अ। अच्छा हमें सिर्फ बताना है कि वो पॉइंट जो है एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, बाउंड्री है, सेंटर है। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई? हम सिंपल सी चीजें इन पॉइंट से सेटिस्फाई करा देते हैं। 1 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4। तो अब यहां पे देखो 4 4 5 माइनस 4 1, क्लियरली ग्रेटर देन 0 है। तो ये पॉइंट क्या हुआ? हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, यानी एक्सटीरियर पॉइंट है, बाहरी वैल्यू है, ठीक है। उस रेडियस से हम आगे निकल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल को देखिए, ये ध्यान से करिएगा, ये ग्राफ के बगैर नहीं होगा और मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच टचेस x बराबर 0 y बराबर 0। अच्छा आप देखो, यहां पे मैंने आपको अभी टाइप्स बताए थे, x पे टच कर रहा है और y पे भी टच कर रहा है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ी सी ड्राइंग गड़बड़। और ये आपका क्या है? वो बाउंड्री है, यानी ये 2 पॉइंट है, ठीक। ये बात ध्यान में रखिए। इसका मतलब ये सेंटर होगा, सेंटर है तो रेडियस आपका 1 हो गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 1,1, क्योंकि ये भी क्या है? 1। बस खेल खत्म हो गया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 1 उड़ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व करिए, कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। कट माई पॉइंट, ओ सॉरी माफ करिएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, मैं जल्दी में लगा दिया, ठीक है। तो एक लाइक और शेयर बनता है कि नहीं? चलो इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सवाल। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। अब आप यहां पे समझिए, कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। भाई ये इक्वेशन है, 1 2 3 पॉइंट्स होंगे, कोई भी 3 पॉइंट आप लिख लीजिए जो दिए हुए हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं आप। और ये आपका 3,4। अब यहां पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आप यहां पे क्या करेंगे कि हर एक को सेटिस्फाई कराते चलेंगे, और जब सेटिस्फाई कराएंगे 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन, इस तरीके 3 इक्वेशन बनेगी। वो 3 इक्वेशन अलग अलग वेरिएबल्स की बनेगी, कभी g और f की बनेगी, तो कभी g c की बनेगी, कभी f c की बनेगी, कभी g f c की बनेगी। तो आप क्या कर सकते हो? अब ये चीज समझो, एक तरीका है, देखिए उसको फिर सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो मैं एक काम करता हूं, सपोज कर लेता हूं ये a है, ठीक है, ये b है और ये c है। तो a b अगर आप यहां पर लाइन मैच करा के c से सेटिस्फाई करा दें तो काम बन जाएगा। कैसे? देखिए यहां पे अगर हम देखें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही होता है ना। तो चलिए हम यहां पर मान के चलते हैं।
तो y माइनस y1 तो 0 हो जाएगा, ठीक। और y2 माइनस y1 आपका -6 हो जाएगा, ठीक। और यहां पर -6 -0 होगा, और x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 1 यानी -1। यहां पर देखिए x माइनस x1 यानी 1। बस यहां पे इक्वेशन हो जाएगी आपकी 6x माइनस 6 यानी y माइनस 6x इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपकी लाइन मिल गई। ओके, अब हमें इक्वेशन चाहिए, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं सर्कल की। देखिए कैसे निकलेगी, जस्ट अ मिनट। अब सर्कल की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप ए बी को डायमीटर मान ले, अभी मैंने बताया था x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जगह थोड़ी सी खाली कर दूं तो आपको यहां पर इक्वेशन सर्कल की मिल जाएगी, ठीक है। देखिए x माइनस 1 x माइनस x2 आपका क्या है 0, ठीक है। x ये हो जाएगा सिंपल। ओके, सिमिलरली प्लस y माइनस y1 तो ये 0 होगा, और यहां पर होगा आपका y माइनस y2 यानी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब आपको पता है कि अगर वो लाइन जो हमारी है ए बी, ठीक है, द सिस्टम ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल 3, ये आपके इंटरसेक्शन है एक तरीके से। तो वो लाइन क्या होती है जरा मैं बता देता हूं, वो इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। वो इक्वेशन आपकी होती है सर्कल प्लस k टाइम्स ऑफ लाइन इज इक्वल टू 0। तो सर्कल है आपका x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6y प्लस k टाइम्स लाइन क्या थी आपकी, अब यहां पे समझिए y इज इक्वल टू 6x माइनस y इज इक्वल टू 6x यानी y माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप पास करा दीजिए 3,4 से। देखिए ये लेंदी सवाल है नो डाउट, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। जब आप पास कराएंगे इसको तो यहां पर k की वैल्यू जो निकल कर आएगी आपकी -23/4। बस पुट कर दीजिए इसके अंदर और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जैसे ही आप पुट करेंगे वो सर्कल की फॉर्म बनेगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। और वो मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, तो आपका ऑप्शन सी कहलाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। सवाल इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान से समझिए, कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं यहीं तक रखता हूं। जब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो आपको कॉनिक सेक्शन के बारे में बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग डीकोड एग्जाम डिफेंस, and yes, don't forget to subscribe this YouTube channel to get the latest information regarding the defense exams, and press the bell icon for notification. Okay, हमारे टेलीग्राम चैनल का, फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।